अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग क्या होती है। अक्सर टीम सिलेक्ट की जाती है इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो प्लांट पे जब प्री कमीशनिंग हो रही हो तो कमीशनिंग हो रही हो, उसके लिए टीम चाहिए होती है। तो प्री कमीशनिंग क्या है और कमीशनिंग क्या है। एक्चुअली मैंने दोस्त से सडनली पूछ लिया कि प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग बताओ, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया। असल में जब हमें कुछ चीज़ों का पता भी होता है मगर अचानक से या फिर हम वो वर्डिंग यूज नहीं कर पाते, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उनको एक सॉलिड जवाब चाहिए होता है, एक जुमला जो कि एक वर्ड जो है कि वो पूरी डिस्क्राइब करता है उस आंसर को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग के बारे में एक वीडियो बनाई जाए, ताकि जो दोस्त इस पे काम कर रहे होते हैं या जो आना चाहते हैं, ताकि उनको पता होना चाहिए कि प्री कमीशनिंग या कमीशनिंग क्या होती है। तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं उन सबको इस चीज़ों का पता होता है, मगर जो नए बंदे आते हैं या अक्सर हम काम कर रहे होते हैं मगर हम बयान नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई और मैं सारी ड्राइंग्स भी लेके आया हूँ। तो बात करते हैं कि प्री कमीशनिंग। तो सबसे पहले हमें प्री कमीशनिंग के बारे में हमें ड्राइंग्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ड्राइंग्स जो है वो हमें रिक्वायरमेंट होती है इनकी। तो प्री कमीशनिंग जब प्लांट एक लगता है और इक्विपमेंट सारे लगे हुए हैं, तो जो रिक्वायरमेंट ड्राइंग्स हैं, तो जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक कंट्रोल वाल्व की प्री कमीशनिंग में आपको बता रहा हूँ। तो कंट्रोल वाल्व पे जब हम ये लगाते हैं तो हमें ड्राइंग चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ P&ID कि हम कंट्रोल वाल्व एक्चुअल उसी कंडीशन पे लगा रहे हैं, उसी लाइन पे लगा रहे हैं या नहीं। उसके बाद फिर मैं लेके आया हूँ लूप डायग्राम। तो लूप डायग्राम भी हमारे पास ड्राइंग होनी चाहिए। और टर्मिनेशन डायग्राम, तो टर्मिनेशन डायग्राम हमारे पास होनी चाहिए। हुकअप ड्राइंग होनी चाहिए हमारे पास। हुकअप ड्राइंग में हमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो एसेसरीज लगी हुई है, जिस तरह ये पोजिशनर लगा हुआ है, लॉकअप रिले लगी हुई है, बूस्टअप रिले लगी हुई है और ट्यूब्स लगी हुई है, क्या एक्चुअल ड्राइंग के मुताबिक ये लगी हुई है या नहीं। तो ये प्री कमीशनिंग के टाइम प्री कमीशनिंग फेज पे चेक किया जाता है। तो इसी तरह वायरिंग डायग्राम, जैसे ये पोजिशनर है तो इसके 24 वोल्टेज क्या सप्लाई पे लगे हुए हैं, फीडबैक आउटपुट पे क्या 4 to 20 मिलियम्स फीडबैक केबल लगी हुई है। तो इसी तरह केबल शेड्यूल, जो कितनी केबल्स आनी चाहिए, कोई केबल रह तो नहीं गई, कोई सिग्नल रह तो नहीं गया, कोई लूप रह तो नहीं गया, तो केबल शेड्यूल के मुताबिक ये वेरीफाई किया जाता है। IO लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट डेटा शीट हमारे पास होनी चाहिए कि इस कंट्रोल वाल्व का एक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है, ट्रेवल कितना है, क्या ये एक्चुअल जितना ट्रेवल हमें रिक्वायर्ड है इस फ्लो के मुताबिक क्या वो उतना ही ट्रेवल है। तो ये सारी प्री चेक्स होती हैं प्री कमीशनिंग पे, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। 4 to 20 मिलियम्स दे के आउटपुट वेरीफाई किया जाता है, कंटिन्यूटी चेक की जाती है, फॉर लूप चेक किया जाता है। तो ये सारे प्री चेक्स हैं प्री कमीशनिंग के। तो प्री कमीशनिंग के लिए हम कंट्रोल वाल्व कंप्लीट लगा चुके होते हैं, पोजिशनर का बिहेवियर चेक किया जाता है, कंट्रोल वाल्व का स्ट्रोक चेक किया जाता है, उस पर स्ट्रोक देखा जाता है कि उसका स्ट्रोक सही है या नहीं, स्ट्रोक जो है वो वेरीफाई किया जाता है। अब हम बात करेंगे कमीशनिंग की। तो देखें कि ये प्री कमीशनिंग मैंने आपको बता दी। अब क्या चीज रह गई कि हम कमीशनिंग कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंस क्या होगा। जब हम कमीशनिंग बताऊंगा तो आपको प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग का फर्क पता चल जाएगा। अब हम कमीशनिंग की ड्राइंग्स के बारे में देखते हैं। तो उसमें भी हमें P&ID चाहिए। जब सारा वाल लग गया, अब हम कमीशनिंग करने जा रहे हैं तो हमें P&ID रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल लॉजिक डायग्राम हमें चाहिए और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम चाहिए, हमें फंक्शन लॉजिक डायग्राम चाहिए, कंट्रोल फिलॉसफी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, अलार्म एंड ट्रिपिंग शेड्यूल हमें चाहिए। कमीशनिंग में हम क्या करते हैं, कमीशनिंग में हम पूरा एक कंट्रोल वाल्व जो कि लगा हुआ है, तो एक्चुअल प्रोसेस चला के उसके बाद कंट्रोल वाल्व को वेरीफाई करते हैं, हम उसकी ट्रिपिंग वेरीफाई करते हैं, उसमें अलार्म जब आए वो वेरीफाई करते हैं, फीडबैक और इसका ट्रेवल जो है वो उसका फीडबैक को वेरीफाई किया जाता है, ट्यूनिंग करते हैं इसकी हम। तो वो कंप्लीट लाइव सर्किट में कंट्रोल वाल्व का बिहेवियर चेक किया जाता है। जो कमांड हम देते हैं प्रोसेस के मुताबिक इसकी कंट्रोलिंग हो रही है या नहीं हो रही, मतलब कि कोई भी कंट्रोल वाल्व हो, पोजिशनर हो, ट्रांसमीटर हो, तो प्रोसेस को एक्चुअल ऑपरेशनल करके हम चीज को वेरीफाई करते हैं।
उस पे एसओवी लगा हुआ है, तो फेल सेफ में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई किए जाते हैं लॉजिक के साथ, फिर उस पर ट्रिपिंग चेक की जाती है प्रोसेस के साथ। कंप्लीट हम प्रोसेस चला के कंट्रोल वाल्व को वेरीफाई कर रहे होते हैं, वो होती है कमीशनिंग। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि प्री कमीशनिंग में हम एक्चुअल प्रोसेस नहीं चल रहा होता, मतलब कंट्रोल वाल्व लाइव नहीं होता सर्किट के साथ, प्रोसेस के साथ। और जब के कमीशनिंग में प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, एक्चुअल ऑपरेशन में होता है प्लांट। मतलब जवाब हमारा ये हुआ कि प्री कमीशनिंग और कमीशनिंग में फर्क ये है कि प्री कमीशनिंग में सर्किट हमारा लाइव नहीं होता, मगर कंट्रोल वाल्व रेडी होता है प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। और कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता, तो एक्चुअल प्रोसेस चला के कंट्रोल वाल्व को कमीशन किया जाता है ताकि वो कंट्रोल कर सके डीसीएस की लॉजिक के हिसाब से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज।